हेलो, अस्सलाम वालेकुम अलीशाद भाई, कैसे हो आप? ठीक ठाक बॉस? कोई मसला है? कोई कुछ है तो बताएं, हम लोग कर सकते हैं बात, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये कि रिटर्न तो मैंने आपको फाइनल बता दी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप, जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था, आप मुझसे हर 10 दिन बाद के 10 लाख के 3 चेक ले लो। तो ये कि सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी, बट ये कि थोड़ी सी नीड है इमीडिएट। तो कोई और इशू है तो बता दे, कोई मसला नहीं है। और अगर नहीं है तो इजी सीन है, फिर देख लें आप। ये वॉइस नोट मीर रज़ा अली की ज़िंदगी का आखिरी मैसेज था जिसमें वो किसी से मुमकिना तौर पर पैसों की लेन देन की बात कर रहे हैं। इस वॉइस नोट के एक जुमले ने मुझे हैरान कर दिया है। रज़ा सामने वाले से ये कह रहा था कि बॉस कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, बताएं। इससे जाहिर होता है कि रज़ा चीज़ों को ठीक करना चाहता था। ये भी जाहिर होता है कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। पुलिस सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उन्हें पता चला है कि रज़ा अपनी डेथ से एक दिन पहले अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोया था। पुलिस का यह भी दावा है कि रज़ा को लगता था कि उसकी शादी नहीं हो सकती। वो इस बात का जिक्र अपने दोस्तों के साथ भी करता था। ये वो दावा है जो पुलिस सोर्सेज कर रहे हैं। ये बात शाहजेब खानदादा ने अपने प्रोग्राम में मीर रज़ा की फैमिली से पूछी तो मीर की मां ने कहा कि बच्चे अक्सर मां से गले लगकर रोते हैं। मेरी बेटी भी मुझसे गले लगकर रोती है, मेरा बेटा रज़ा भी मुझसे गले लगकर रोता था। तो ये नॉर्मल बात है। और वो जिस बात पे मुझसे गले लगकर रोया था वो बात कुछ और थी। पुलिस इसको दूसरा रंग देना चाह रही है। नाजरीन, पुलिस ये कह रही है कि रज़ा के तीनों बैंक अकाउंट्स उनकी डेथ से कुछ दिन पहले खाली हो चुके थे। मीर रज़ा केस के वकील जिब्रान नासिर ये कहते हैं कि स्मार्ट वॉच से जो रज़ा का मैसेज मिला है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि मुझे 3 करोड़ रुपए की नीड है, अगर वो मुझे नहीं मिलते तो मुझे कोई मार देगा। ये जिब्रान नासिर कह रहे हैं। उस स्मार्ट वॉच वाले मैसेज में क्लियर मैसेज नहीं है, लेकिन ये जरूर रज़ा बता रहे हैं कि उन्हें अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। सुबह उनके साथ वो हो जाएगा जो वो फेस नहीं करना चाहते। रज़ा की फैमिली ये इल्जाम भी लगा रही है कि पुलिस सिर्फ सिलेक्टिव एविडेंसेस ला रही है, वो एविडेंसेस जिनसे पुलिस के मौक़िफ़ को सपोर्ट मिलती है। मीर केस के वकील जिब्रान नासिर ये कहते हैं कि मस्जिद के कैमरा में बाइक वाला आ सकता है, कचरे वाला आ सकता है, लेकिन अगर कोई नहीं आ सकता तो वो रज़ा है। वो ये भी कहते हैं कि जो गेस्ट हाउस वाले बंदे रज़ा का फोटो देखकर भागे थे, पुलिस इस चीज को सीरियस नहीं ले रही। मीर रज़ा की कब्र कुशाई हो चुकी है। नाज़रीन, वैसे एक बात सोचनी चाहिए कि अगर जिन वालिदैन को ये पता हो कि उनके बेटे ने अपनी जान खुद लिए तो वो उसकी कब्र खोलकर दोबारा पोस्टमार्टम क्यों करवाएंगे? ये खुद को भी और दुनिया से जा चुके शख्स को भी एक आजमाइश में मुब्तला करने के मुतरादिफ है। जब तक पुलिस मीर रज़ा की फैमिली को मुतमईन नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेशन में मौजूद सुकम दूर नहीं करेगी, तब तक लोगों का पुलिस पर ट्रस्ट बहाल नहीं होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अलीशाद भाई, कैसे हो आप? ठीक ठाक बॉस? कोई मसला है? कोई कुछ है तो बताएं, हम लोग कर सकते हैं बात, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये कि रिटर्न तो मैंने आपको फाइनल बता दी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप, जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था, आप मुझसे हर 10 दिन बाद के 10 लाख के 3 चेक ले लो। तो ये कि सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी, बट ये कि थोड़ी सी नीड है इमीडिएट। तो कोई और इशू है तो बता दे, कोई मसला नहीं है। और अगर नहीं है तो इजी सीन है, फिर देख लें आप।